ये होली का त्योहार हमको समझा रहा है कि निकालो अपने मन से ये कटु भाव, कटेली झाड़ियाँ जो हमने इधर उधर की पकड़ी हैं, और उसको अग्नि को स्वाहा कर दो। और वो स्थूल अग्नि की बात नहीं है, ये परमात्मा लगन की अगन है। पर दीदी मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार हमारे मन में कुछ ऐसे ग्रजेस होते हैं जो नहीं भुलाए जा सकते। अगर किसी ने हमारे साथ जेन्युइनली गलत किया है, हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत, तो इतना आसान नहीं होता उस चीज को भुलाना। तो तब क्या करना चाहिए? देखिए, पकड़ना भी तो आसान नहीं है, है ना। अच्छा, आपने इतने समय से पकड़ के रखा तो आपको क्या मिल गया? पर वो भूल जाना सही है? नहीं, आपको कुछ मिला, आपने इतने समय से पकड़ के रखा, टेंशन मिला, बिल्कुल, और ही चिंता मिली, बिल्कुल, और ही कभी किसी की बात सुनते रिलेट होते, फिर से वो जख्म हरे हो जाते। एक बार छोड़ के देख लीजिए। और मैं कहती हूँ, छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि मैसेज अच्छे होली का अच्छा मैसेज आया फॉरवर्ड कर दिया, मतलब मुझे होली का मीनिंग मालूम है, या मुझे मालूम है कि मैंने जला दिया, आज मैंने ये टॉक सुना, मुझे मालूम पड़ गया, मैंने भुला दिया, अगले दिन आपको याद नहीं आने वाला। आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, याद आएगा। उसी के लिए फिर मनाना है, मंगल मिलन, यानी शक्ति भी तो चाहिए ना उसको भुलाने की, छोड़ने की। और क्यों छोड़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये मेरे लिए वेस्ट है। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बात आपने बताई है दीदी। और मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन और आजकल के बच्चों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मार्गदर्शन करने के लिए ही नहीं है आज, सही अर्थ समझाने के लिए नहीं है। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतने अच्छे से ये समझाया है, और मैं समझती हूँ कि दर्शक जब ये देखेंगे तो होली का रियल सिग्निफिकेंस क्या है और किस रंग में उन्हें रंगना है वो ये समझ पाएंगे। नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होली के इस पावन अवसर पर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत बहुत से त्योहारों का देश है और हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व, एक पारंपरिक कहानी और एक अलग अर्थ है। आज हम जानेंगे कि होली की क्या कहानी है, होली क्यों मनाई जाती है और आध्यात्मिक रूप से होली का क्या सिग्निफिकेंस है। और इन्हीं सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है ब्रह्मा कुमारी लता दीदी। स्वागत है दीदी आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, होली सुनते ही एक मन में रंगों का चित्र बन जाता है, खुशनुमा माहौल, हर तरफ खुशियाँ, ढेर सारा, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा चित्र बनता है मन में कि सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन होली आई कहाँ से और होली का आध्यात्मिक रूप से क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत मुबारक कहूँगी, और दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर बात है ये जानना, क्योंकि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई अध्यात्म और कोई ना कोई पौराणिक गाथाएं भरी हैं, जिससे कई बार आज की जनरेशन खासकर इतना इंट्रोड्यूस नहीं है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में होली का जब आध्यात्मिक अर्थ शाब्दिक रूप से अगर हम देखें, तो होली का अर्थ यहाँ पर सिर्फ रंगों से खेलना ही नहीं होता। सिस्टमेटिकल अगर हम होली के त्योहार को देखें तो पहले एक दिन पहले होलिका जलाते हैं हम जी। तो होली का अर्थ पहले जलाना है, उसके बाद फिर रंग से रंगना है, उसके बाद मंगल मिलन मनाना है, और फिर दिव्य स्वांग रचते थे पहले के ज़माने में। अभी बहुत कम जगह दिखता है। आपने देखा होगा मथुरा की होली, वृंदावन की होली, तो राधे कृष्ण जैसे दिव्य दिव्य स्वरूप बनकर बच्चे झांकियाँ रचते हैं, और वो निकलती थी झांकी, हर एक उस झांकी में शामिल होता था, उनको देखने की बड़े लालसा होती थी। तो ये चारों ही स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो एक्चुअल मीनिंग में होली मनाते हैं। जी। तो दीदी आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ये स्टेप्स वन बाय वन आप हमें विस्तार में समझा पाएं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है हर एक स्टेप का। देखिए, सबसे पहले होली जलाने की जैसे बात आ रही है, तो आपने देखा होगा अभी जैसे होली आ ही रही है, तो हम सभी ने देखा जगह जगह चौराहे पर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, कटीली झाड़ियाँ इकट्ठी होती है सूखी, और कई लोग अपना पुराना घर का फर्नीचर तक भी जो टूट रहा होता है, वेस्ट है, उसको निकाल के डाल देते हैं जी। गोबर के उपले आदि भी डाले जाते हैं, और सभी आसपास के सभी लोग मिलकर एक चौराहे पर सेलिब्रेशन टाइप में
पूरा होलिका जलाते हैं। और ये सिर्फ जलाई नहीं जाती है, एक्चुअली इसका पूजन भी होता है जी। तो पूजन होना मतलब कोई तो प्रथा है पीछे। हम सभी ने सुना है पौराणिक गाथाओं में हिरण्यकश्यप की कहानी आती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे और हिरण्यकश्यप ने परमात्मा से तपस्या करके एक ऐसा वरदान मांगा था जिससे वो अमर रह सके। अब अमर रहने का वरदान तो ब्रह्मा जी दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा ये तो विधान को तोड़ देने वाली बात है, मृत्यु और जन्म ये तो एक तरह का सीक्वेंस है और इसको तो चलना ही है। हाँ, कुछ और मांगना है तो मांगो। तो हिरण्यकश्यप भी कोई कम चालाक तो नहीं था। उसने बड़ी युक्ति से कहा कि ना मैं सुबह मरूं, ना मैं दोपहर में, ना शाम में मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, अच्छा ना मेरे को कोई मनुष्य मार सके, ना पशु, ना जीव जंतु, मतलब बहुत सारी कंडीशंस रखी। ऑल्दो अगर उसको देखा जाए सबको मिलाकर तो एक तरह से मैं अमर रहूं। एंड जैसे ये वरदान दे दिया तो देने वाला भी तो कोई कम तो नहीं था, परमात्मा ही कहते हैं। अब मान लीजिए तपस्या का फल वरदान रूप में दे दिया तो उसने अपने आप को भगवान ही मान लिया जी। और गाथा में ऐसे आता है कि वो अपने पूरे राज्य में हर किसी व्यक्ति को कहने लगा अब तुम मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन उनका खुद का पुत्र प्रहलाद, और उस प्रहलाद ने कहा मनुष्य रूप में पिता बन सकता है लेकिन परम पिता नहीं बन सकता। तो मैं आपको पिता स्वीकार करता हूँ, सम्मान दूंगा, लेकिन परमात्मा परम पिता रूप में मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। और इसी उसमें दिखाते हैं कहानी में कि इसके चलते उनको अपने ही पुत्र से जब ऐसी विरोध मिला उनको अंदर से, तो उन्होंने उसको मारने के लिए ऑर्डर दे दिया था और बहुत सारे ऐसे उपाय दिखाते हैं उसको मारने के। अल्टीमेट कहते हिरण्यकश्यप की बहन थी जो प्रहलाद की बुआ लगती थी, उनका नाम होलिका था जी। उन्होंने भी तपस्या करी थी, लेकिन एक राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने वरदान में एक ऐसी शॉल प्राप्त करी थी जो अग्नि के संपर्क में जाए तो बचा लेती है, जलती नहीं है। अब जब वो गई, उसने बोला हिरण्यकश्यप को, भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो, इसको तो मैं 1 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, मैं इसको गोद में लेकर हवन में बैठ जाऊंगी, आप एक ऐसा अग्नि कुंड तैयार करो, मेरे पास शॉल है, मैं बच जाऊंगी और ये मारा जाएगा। और वो बैठ गए। उन्होंने सरेआम बहुत अच्छा खुले चौक में एक ऐसा अग्नि कुंड की तैयारी करी गई और उसमें होलिका उनको गोद में लेकर बाल रूप में बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना प्रहलाद, देखिए नाम ही कितना सुंदर है, प्रहलाद माना प्रभु की औलाद, जो सच में अपने आप को इतना परमात्मा की औलाद मानकर परमात्मा पर विश्वास रखना। और इसमें 2 बातें मैं कहूंगी, परमात्मा की औलाद माना भगवान को रक्षक मानना, भगवान को शिक्षक मानना। जी। जब हम परमात्मा को रक्षक और शिक्षक मानते हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार चलते हैं और उनको पिता रूप में मानकर वो हर घड़ी हमारी रक्षा करेगा, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कोर ऑफ हार्ट में भी अगर चेक किया जाए ना तो स्टेबल रहे वो विश्वास। ऐसा प्रहलाद उस रूप का प्रतिरूप था। इसलिए कहते हैं जब वो वहां बैठा तो विधि का विधान ही कहेंगे, चमत्कार ये हुआ कि वो शॉल सरक कर प्रहलाद पर आ गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। क्या बात। आप सोचिए, है तो कथा, लेकिन इस कथा से हमको क्या समझ में आ रहा है, जैसी प्रवृत्ति होगी। अब होलिका एक बहन थी जिसके अंदर प्रवृत्ति थी राक्षसी की, मुझे इसको मारना है, भले वरदान था, लेकिन वरदान भी अच्छे चीज के लिए प्रयोग करोगे तो वो वरदान सिद्ध होगा, गलत चीज के लिए प्रयोग करोगे तो वो खुद को ही अभिशापित कर देगा। जी। तो आप सोचिए कितना क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि बुराई का विनाश संभव है, बुरी वृत्ति का विनाश संभव है और सत्यता की जीत है, विश्वास की जीत है। और यहाँ विश्वास भी व्यक्ति की बात नहीं है, उस परम शक्ति की बात है। बिल्कुल। अग्नि को क्या मालूम किसको जलाना है किसको नहीं, अग्नि में तो आप 500 का नोट डाल दो वो भी जल जाएगा, उसको थोड़ी पता ये नहीं जलाना काम की चीज है। जी। तो इसमें अग्नि की बात नहीं है, इसमें हमारी प्रवृत्ति की बात है। तो हम होलिका जलाते हैं, हम सामग्रियां इकट्ठी करते हैं और कुछ कुछ डालते हैं उसमें। अब जला तो रहे हैं, लेकिन जलाने का मतलब पुरानी लकड़ियां जलाना नहीं है। जलाने का अर्थ केवल पुराना सामान इकट्ठा करके कटीली झाड़ियां जला देना नहीं है। जलाने का अर्थ है जो मैं पुराने स्वभाव संस्कार कब से पकड़ के बैठी हुई हूँ,
ये होली का त्योहार हमको समझा रहा है कि निकालो अपने मन से ये कटु भाव, कटेली झाड़ियाँ जो हमने इधर उधर की पकड़ी हैं, और उसको अग्नि को स्वाहा कर दो। और वो स्थूल अग्नि की बात नहीं है, ये परमात्म लगन की अगन है। जितना हम भगवान से लगन लगा कर रखते हैं, उस अग्नि में हमारी कोई भी पुरानी ग्रजिश है, उसको अगर हम स्वाहा कर दें तो वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें समझाया कि कैसे होलिका जलाने से हम अपने बुरे स्वभाव को भी साथ में जला सकते हैं। दीदी, अगला स्टेप क्या है इसका? अगला स्टेप आता है जब जला दिया हमने, सब कुछ खत्म हो गया, हमने अपना पुराना जो भी था मन में वो निकाल दिया है, तो अब तो उस परमात्मा जिसकी लगन की अगन में हमने अपना पुराना खत्म किया, अब उसका रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लाली तेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। आप सोचिए, मतलब वो परमात्मा के रंग में रंगना, और रंग कब चढ़ेगा? जब संग होगा। अब आपने ये चुन्नी अगर डाई भी कराई होगी तो पहले उसके संग में गए, रंग गया, पानी, कलर, फिर कलरिंग कराई, तब जाकर तो ये चढ़ा ना, नहीं तो श्वेत ही था जी। तो इसी तरह से परमात्मा भी कहते हैं हमारे जीवन को अगर हम इतना खुशनुमा बनाना चाहते हैं, भगवान जैसी सहनशीलता, सुख, शांति आए, तो ये कोई ऊपरी रंग की बात नहीं थी। अगर आप हमारे अध्यात्म के भाव से, भक्ति के भाव से देखें तो पहले जो बरसाने की होली बहुत मशहूर होली है, वृंदावन की, मथुरा की, वहाँ फूलों की होली खेलते थे। फूलों में खुशबू होती थी, जब किसी पे डालते थे तो बड़े मस्तक झुका के डलवाते थे लोग। एक वो होली थी। फिर धीरे धीरे फाग माना रंग यूज होने लगे, रंगों से भी एक सुंदर माहौल आने लगा। लेकिन आज तो दीदी केमिकल्स की होली हो गई है। आज वो रंग रहे ही नहीं है। आज केमिकल्स, जैसे आप कह रहे हैं, यूज किया जा रहा है, और कहते हम तो पक्का रंग लगाएंगे, उसको छुड़ाने में और केमिकल का यूज होना, कितना स्किन डिजीजेस होते हैं। तो रंग तो खुशहाल का प्रतीक था, फिर ये दुख क्यों? अच्छा, कई लोग लगवाते नहीं है तो जबरदस्ती पकड़ के भी उनको लगा देते हैं। और कहाँ तो होली जो खेलते थे फूलों की खुद जाकर लगवाते थे। तो ऐसे कौन से रंग थे जो व्यक्ति खुद लगवाना चाहता था? वो था सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। ये आत्मा के अपने रंग हैं, और जब हम इन रंगों में रंगते हैं तो हमें परमात्मा आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए जो थर्ड स्टेप आता है रंग का, रंग में रंगना और फिर मंगल मिलन मनाना। मंगल मिलन, वो मिलन इसीलिए रंगते हैं ना, उसके बाद गले लगाते हैं। क्यों? भाव देखिए बड़ा सुंदर है। कोई नहीं लगवाता रंग तो क्या कहते हैं, अच्छा एक टिक्का लगवा लीजिए, है ना। वो तिलक क्या है? आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, पुराना खत्म किया, भगवान से अपना संबंध जोड़ा, तो विजय का तिलक तो लगना ही चाहिए ना। इसलिए कहते अच्छा तिलक ही लगा लो, सूखे सूखे क्यों हो। अच्छा, जो रंग रंगता है, गले लगता है, उसको खुद को भी रंग लग जाता है। रंगे हुए से आप मिलोगे तो आपको भी तो रंग चढ़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं मंगल मिलन मनाने का भाव यहाँ संस्कार के मिलन की बात है। जब मैंने सामने वाले व्यक्ति को भी, सामने वाली आत्मा को भी उसके ओरिजिनल नेचर से एक्सेप्ट किया, मैंने उसको भी सुख, शांत, प्रेम, आनंद इस गुण के भाव से देखा, तो जरूर है हमारी इक्वलिटी आई ना, और उस इक्वलिटी से हमारा मिलना इजी हो गया। इसलिए इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। ये जबरदस्ती आज क्यों हो गई है? क्योंकि दिलों से वो मैल निकला नहीं, असली जो कटुता है वो जलाई नहीं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी हम होली मना रहे हैं और सोचते हैं होली का नशा चढ़ा ले हम। बिल्कुल, नशे से ही मुझे ये बात अगली जो कहनी थी यहाँ पर याद आई कि आजकल पार्टी करते हैं, भांग पीते हैं, नशे में आ जाते हैं, तो क्या ये सब तरीका सही है होली मनाने का? नहीं, देखिए नशा वास्तव में ये खुशी का प्रतीक है। पार्टी मना क्या, देखो कोई भी जीवन में खुशी होती है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर किसी स्पीच कंपटीशन में कहीं प्राइज जीतता, कहते पार्टी होनी चाहिए। तो पार्टी शब्द हमको क्या याद दिलाता है? सेलिब्रेशन, खुशी मनाना, है ना। और आज वो खुशी रूपी नशा जीवन में है नहीं। एक्चुअली अगर बताया जाए तो खुशी अपने आप में एक नशा है। आप देखो जो खुश होता है ना, खुशी खुशी चल रहा होता है, उसको बीच में ठोकर लग जाए, गिर जाए, उसको कोई परवाह नहीं होती। बिल्कुल। तो वो अपने आप में एक नशा है।
लेकिन आज वो नशा खुशी के रूप में है ही नहीं, अंदरूनी नहीं है। अंदरूनी नहीं है, इसलिए बाहर का सपोर्ट लिया जाता है, भांग पिया जाता है, पिलाया जाता है, और उसके बाद वो क्या ही चल रहा होता है आप सोच सकते हैं। टकरा रहा होता है, गिर रहा होता है, भुला चुका होता है, थोड़ी देर के लिए सोचता है मैं सब भूल चुका हूँ, लेकिन बाद में वही सिर पकड़ के बैठे होते हैं, नशा उतार रहे होते हैं, और फिर वही सारी जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं है स्टिल। तो परमात्मा यहाँ पर कहते हैं नशा कौन सा चढ़ाना है, प्रभु नाम की खुमारी चढ़ानी है। और देखिए नशा चढ़ाना ऊपर से ग्लासेस पी के नहीं होता, बड़ा अच्छा शास्त्रों में गायन है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट यानी हमें अपना चिंतन खुद करना है। कोई आके मुझे कहे आप शांत स्वरूप हो तो मैं शांत नहीं होने वाली, मुझे खुद को याद दिलाना है आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, तो मैं सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। ये नशा हमें चढ़ाना चाहिए था। हम एक दिन भांग पी कर नशा चढ़ाते हैं और सोचते ये सेलिब्रेशन है, एक्चुअली ये सेलिब्रेशन अल्पकालीन है, बाह्य सुख दे रहा है, लेकिन अंदर से खुशी अभी भी हमें नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और अगर सोशल मीडिया पे भी आजकल देखिए तो ऐसा ही कहते हैं कि जिस दिन नशा किया, पार्टी करी, उसके बाद लोग लिखते हैं बैक टू रियल लाइफ, मतलब रियल लाइफ में अभी भी वही प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली अनरियल ही था ना वो सब कुछ, पता चल ही बहुत रहा है। टेम्परेरी है वो सब। जी जी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर नशा चढ़ाना है तो परम पिता परमात्मा की प्यार की खुमारी में रहो। आप देखिए बड़ा सुंदर गीत आता है, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, हरी ना रंगाऊं लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। इसका मतलब ये स्थूल रंग की बात नहीं है, स्थूल नशे की भी बात नहीं है। आपका रंग, आपके साथ का संपर्क, आपका संग, आपके जो गुणों के वर्णन है, चिंतन है, उसमें हम आत्मा जितना रहती हैं वो रंग अविनाशी रहता है, वो खुशी अविनाशी रहती है। और अगर वो जीवन में आ जाए ना, असली होली तब मनाई जाती है। तभी चौथा स्टेप जो दर्शनीय दिखाते हैं, स्वांग रचा जाता है, राधे कृष्ण बनाए जाते हैं खास, वो कोई किसी को बनाने की बात नहीं है, हमारा जीवन ऐसा बन जाता है, दिव्यताओं जैसा, देवताओं जैसा। दिव्यता भरा जीवन हमारे अंदर जब दिव्य गुण आते हैं तो हमारा हर दिन खुशनुमा हमें महसूस होता है। इसीलिए होली का त्योहार हमें आत्मिक रंगों में रंगना सिखा रहा है, परमात्मा संग में रहना सिखा रहा है, और अपनी बुराई को जलाना सिखा रहा है। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बात आपने बताई है दीदी। और मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन और आजकल के बच्चों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मार्गदर्शन करने के लिए ही नहीं है आज, सही अर्थ समझाने के लिए नहीं है। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतने अच्छे से ये समझाया है, और मैं समझती हूँ कि दर्शक जब ये देखेंगे तो होली का रियल सिग्निफिकेंस क्या है और किस रंग में उन्हें रंगना है वो ये समझ पाएंगे। लेकिन अगली बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि होली शब्द को अगर लिया जाए तो होली का अर्थ, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं जी, तो वो क्या है आध्यात्मिकता से? परमात्मा हमको होली शब्द का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं अलग अलग रूप से। सबसे पहला होली शब्द का अर्थ होता है होली, क्योंकि जलाया है ना हमने, किसको जलाया? पुरानी ग्रजेश जो थी उनको हमने खत्म किया, जला दिया। तो माना होली बीत गई, तो जो बीती है उसको खत्म करो, दैट इज कॉल्ड होली। तो ये हमें परमात्मा सिखा रहे हैं। एक्चुअली ये हमें अपने लाइफ में लाना चाहिए। पर दीदी मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार हमारे मन में कुछ ऐसे ग्रजेस होते हैं जो नहीं भुलाए जा सकते। अगर किसी ने हमारे साथ जेन्युइनली गलत किया है, हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत, तो इतना आसान नहीं होता उस चीज को भुलाना। तो तब क्या करना चाहिए? देखिए पकड़ना भी तो आसान नहीं है ना। अच्छा, आपने इतने समय से पकड़ के रखा तो आपको क्या मिल गया? पर वो भूल जाना सही है? नहीं, आपको कुछ मिला, आपने इतने समय से पकड़ के रखा, टेंशन मिला, बिल्कुल, और ही चिंता मिली, बिल्कुल, और ही कभी किसी की बात सुनते रिलेट होते, फिर से वो जख्म हरे हो जाते। एक बार छोड़ के देख लीजिए। और मैं कहती हूँ छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि मैसेज अच्छे होली का अच्छा मैसेज आया फॉरवर्ड कर दिया, मतलब मुझे होली का मीनिंग मालूम है, या मुझे मालूम है कि मैंने जला दिया, आज मैंने ये टॉक सुना, मुझे मालूम पड़ गया, मैंने भुला दिया, अगले दिन आपको याद नहीं आने वाला। आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, याद आएगा, उसी के लिए फिर मनाना है मंगल मिलन, यानी शक्ति भी तो चाहिए ना उसको भुलाने की, छोड़ने की। और क्यों छोड़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये मेरे लिए वेस्ट है।
आप ही के घर का कचरा आप ही के घर से निकला है, लेकिन अब आपको पता है ये कचरा है, ये यूज नहीं होने वाला, तो आप समझकर उसको फेंकते हैं जी। ऐसे ही हमें मालूम करना है कि ये चीज मुझे दुख दे रही है, मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ तो मेरे को कुछ अच्छा मिल नहीं रहा, एक बार छोड़ कर देखूं और छोड़कर फिर शक्ति भी लूं छोड़ने की बाद में। जब तक हम राजयोग मेडिटेशन एक प्रोसेस ही ऐसा है जो हमें ताकत देता है अपने पिछले को भुलाने का, पिछले को छोड़ने का, माफ करने का और फिर आगे बढ़ने का। ये प्रोसेस है, एक दिन में नहीं। जैसे आपने उसको पकड़ा भी एक दिन में नहीं है, बार बार 10 लोगों को बताया मेरे साथ ये हुआ तो पकड़ लिया, एक्यूमुलेट हुआ है वो सब। तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम लेगा उसको छुड़ाने के लिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आज एक दिन लेक्चर सुन लेने से आपके अंदर चेंज नहीं आने वाला, ये रियलिटी है, इस भ्रम में नहीं रहना हमें, ठीक है। तो रंग में रंगना है हमें, और वो रंगने के लिए परमात्मा कहते पहले था होली, उसके बाद होली का मतलब आता है कि मैं परमात्मा तेरी होली, मैंने उसको छोड़ा, अब मैं आपके पास आ रही हूँ जी। इसीलिए परमात्मा बहुत सुंदर एक लाइन बताते हैं यहाँ पर, डिटैच भी रहे और लवेबल भी रहे। नॉर्मल आप बात देखिए, आपको पता है अग्नि जो है जलाती है, लेकिन हम सर्दी में क्या करते हैं, लकड़ी इकट्ठी करके बोन फायरिंग करते हैं ना आपस में। तो जब ठंड लग रही होती है तो पास जाते, बहुत पास जाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। बहुत दूर जाएंगे तो ताप नहीं अच्छा आएगा, ठंडक लगेगी, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जी। ऐसे ही परमात्मा भी हमें लाइफ में कहते हैं कि हमें सिचुएशन को छोड़ना भी है, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए याद भी रखना है, सीख भी लेनी है उससे, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। तो परमात्मा के साथ उनकी हो जाना है, इधर से छोड़ा है तो उधर जुड़ना भी है। और फिर इससे तीसरा रिजल्ट आता है होली, इंग्लिश का वर्ड है पवित्रता, HOLY, होली माना पवित्र बने। जितना मन पवित्र होगा, अपने मन को साफ रखेंगे, पुरानी बातों से न्यारे रहेंगे, उतना हमारा जीवन खुशनुमा रहेगा, जो होली का एक्चुअली तात्पर्य है हमारे जीवन का, और असली नशा रहेगा खुशी का। जी, ऐसी होली मना के देखिएगा। भले रंग लगाएं लेकिन प्यार से लगाएं, आत्मिक रंग लगाएं, अंदर से भावना हमारी आत्मिक रहे और परमात्मा के संग में जरूर रहें। तो ऐसी होली हमारी आध्यात्मिक भी रहेगी और हमारे जीवन को खुशहाल भी बनाएगी। जी, तो बहुत ही डेप्थ में दीदी आज आपने हमें होली का सिग्निफिकेंस, होली का अर्थ भी समझाया। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। तो आप भी अगर आध्यात्मिक होली मनाना चाहते हैं तो अपने सभी ग्रजेस को होलिका दहन में जला दें और अपना कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ें और उनकी बन जाएं। उन कहते हैं ना कि मैं उनकी होली, परमात्मा की होली, तो ऐसी होली मनाएं। और साथ ही साथ इंग्लिश का अर्थ जो दीदी ने बताया कि होली यानी कि पवित्रता, एक पवित्र तरीके से रंगों के साथ होली मनाएं, तो आपका जीवन भी परमपिता परमात्मा के प्यार के नशे में बीतेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।